हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो ऑन माय चैनल। आज है वेडनेसडे और हर वेडनेसडे को यहाँ पर हम एक लर्निंग वीडियो के बारे में डिस्कस करते हैं, कोई न्यू टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। और एवरी संडे मैं यहाँ पर वीकली चार्ट एनालिसिस करता हूँ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। और इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा वैल्यू मिलता है तो इसको लाइक कर सकते हैं। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है जीटीटी ऑर्डर क्या होता है, जो आपको स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाने की हेल्प करता है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो या फिर करना चाहते हो, आपको आइडिया नहीं कि यहाँ पर स्टॉप लॉस एंड टारगेट कैसे लगा सकते हैं और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपको डेली जाके ऑर्डर लगाना नहीं पड़ेगा, इस वीडियो में आपको उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। माय नेम इज अविनाश, आई हैव बीन ट्रेडिंग इन द मार्केट सिंस लास्ट 4+ ईयर्स। और अगर आप यहाँ पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल लेंगे बजाज फाइनेंस स्टॉक का। यहाँ पर मान लीजिए आपने एक प्राइस एक्शन सेटअप देखा, ये ट्रेंड लाइन चल रहा है। यहाँ पे वीकली चार्ट पे हम बात करेंगे क्योंकि पोजिशनल ट्रेड में जनरली वीकली चार्ट पे ही करता हूँ, इसलिए वीकली चार्ट का एग्जांपल लेंगे। यहाँ पर एक पैटर्न आपने देखा बजाज फाइनेंस में, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन चल रहा है, मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया और यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल दिखा है, बायर्स का रिजेक्शन मिल रहा है। और 12 अगस्त वाला जो वीकली कैंडल था, इसका हाई था 6645। अपने 6646 या फिर 6650 के अराउंड कहीं अपना एंट्री लेने का प्लान किया, स्टॉप लॉस टारगेट अपना प्लान किया। यहाँ पर देखिए, और मान लीजिए आपने 6650 के पास अपना टारगेट आप एंट्री लेवल बनाते हैं और यहाँ पर नीचे अराउंड 240-250 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस देते हैं 6409 के पास। और यहाँ पर रिस्क रिवार्ड के हिसाब से मान लीजिए अपना 1:3 का टारगेट यहाँ पे प्लान करते हैं आप। तो यहाँ पर एंट्री एग्जिट सब कुछ आप कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं विदाउट प्लेसिंग द ऑर्डर ऑन ए रेगुलर बेसिस। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कोई जॉब करते हैं 9 to 5 एवरीडे बेसिस मार्केट को वॉच नहीं कर सकते, तो आप फ्राइडे को स्टॉक स्कैन करते हो और मंडे को वहाँ पर एंट्री बनाते हो। आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पर मान लीजिए ये 12 अगस्त का चार्ट है। यहाँ पर ये कैंडल के ऊपर आपने एंट्री का प्लान किया, तो जब ये कैंडल बनेगा 19 अगस्त मंडे को, यहाँ पर आपका एंट्री ट्रिगर हो जाएगा। तो आपको अगर मंडे ट्यूसडे ये सब में मार्केट को ट्रैक नहीं करना है और अपना ऑर्डर यहाँ पे और या फिर स्टॉप लॉस और यहाँ पे टारगेट प्लान करके आपको मार्केट को छोड़ देना है। तो यहाँ पर आप 6645 जो लेवल था, इसके ऊपर आप अपना जीटीटी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं एंट्री के लिए। और यहाँ पर मान लीजिए 250 रुपये का यहाँ पे स्टॉप लॉस है, तो आपको अगर 5000 रुपये का रिस्क लेना है, फॉर एग्जांपल मैं कैलकुलेशन इजी होगा इसलिए बता रहा हूँ, 250 रुपीज़ का यहाँ पे स्टॉप लॉस है और 5000 रुपये का एक ट्रेड पे आप स्टॉप लॉस लेते हो, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 20 क्वांटिटी का ऑर्डर यहाँ पे लगा सकते हो 6645 के ऊपर कोई भी प्राइस पे 6650 के अराउंड 20 क्वांटिटी का आपने ऑर्डर लगा दिया। इसका स्टॉप लॉस आपने लगा दिया 6400 के अराउंड। और यहाँ पर 1:3 का अगर आप टारगेट प्लान करते हो, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी बन रहा था, तो 1:3 पे अपना आपने 7400 के अराउंड अपना टारगेट यहाँ पे प्लेस करके आप चले गए। तो यहाँ पर क्या हुआ देखिए, यहाँ पर 19 अगस्त को आपको एंट्री मिला और यहाँ पर 3 हफ्ते के बाद आपका यहाँ पे 1:3 और 11.4% का टारगेट यहाँ पे अचीव होकर ये ट्रेड अपने आप क्लोज हो जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं जीरोधा एंड धन दोनों अकाउंट में बताऊंगा कैसे आपको इस चीज़ को अपने अकाउंट में ऑर्डर प्लेस करना है। फॉर एग्जाम्पल, बजाज फाइनेंस का ऑर्डर हम देखेंगे 6650 पे हमें अगर ऑर्डर लगाना है, ये मेरा काइट का अकाउंट है। यहाँ पर ऑर्डर में जाने के बाद आप जीटीटी पे क्लिक करना। यहाँ पे ऑर्डर के टैब में आपको ये 5 ऑप्शन दिखेंगे, ऑर्डर्स, जीटीटी, बास्केट्स, एसआईपी एंड अलर्ट्स। यहाँ पर जीटीटी में क्लिक करना है आपको। जैसे मेरे पास ऑलरेडी 2-3 यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड चल रहे हैं, उसका स्टॉप लॉस टारगेट मैंने लगा के रखा है। तो इस चीज़ को एग्जैक्टली कैसे ऑर्डर प्लेस करना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो बजाज फाइनेंस के स्टॉक सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप न्यू जीटीटी पे क्लिक करना। जीटीटी में जाने के बाद न्यू जीटीटी, जीटीटी का मतलब होता है गुड टिल ट्रिगर्ड। यहाँ पर बजाज फाइनेंस का स्टॉक आपको सिलेक्ट करना है और कितना क्वांटिटी आपको लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्रिएट जीटीटी आएगा, बाय सेल एंड क्लोज, हमें क्रिएट जीटीटी करना है। तो इसका वैलिडिटी 1 ईयर होता है जनरली। उसके दौरान आपको अगर एंट्री मिल जाता है या फिर एग्जिट मिल जाता है तो ये ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आपका ऑर्डर एक्सपायरी हो जाता है। जनरली आप पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो इतना लंबा नहीं चलेगा कोई भी ट्रेड। आपका 1-2-3 महीने में टारगेट यहाँ पे अचीव हो जाता है या फिर स्टॉप लॉस भी हिट होना होगा, स्टॉप लॉस हिट आएगा। तो यहाँ पर बाय हमें करना है। जैसे कि हमने प्लान किया था 20 क्वांटिटी, हमें 5000 रुपये का रिस्क लेना है, 250 रुपीज़ का यहाँ पे स्टॉप लॉस है। और यहाँ पर प्राइस हम देंगे, ट्रिगर प्राइस देंगे 6645 के ऊपर था, 6646 का देंगे और यहाँ पर एक प्राइस हम देंगे 6650 का। तो यहाँ पर ट्रिगर हो जाएगा 6646 पे और 6650 का जो लिमिट प्राइस हमने दिया है, हमें बेस्ट प्राइस 6650 के अंदर या फिर 6646 के ऊपर हमें कोई भी प्राइस में मिल जाएगा। तो इसको हम जैसे प्लेस कर देंगे, हमारे यहाँ पे बाय ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो गया और ये वैलिड रहेगा। क्रिएटेड ऑन देखिए 11 सितंबर 2024 का है। और यहाँ पर अगर नीचे देखेंगे, बाय मॉडिफाइंग आई एग्री टू टीएनसी ऑफ द ट्रिगर एग्जीक्यूशन आर नॉट गारंटेड, दिस ट्रिगर एक्सपायर्स ऑन 2025 11 सितंबर। तो यहाँ पर 1 साल के लिए वैलिड हो गया ये हमारा ट्रेड।
जैसे कि हमारा ये बाय ऑर्डर हमने एग्जीक्यूट कर दिया है, यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस ऑर्डर हम लगाते हैं, बजाज फाइनेंस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्रिएट जीटीटी करेंगे, यहाँ पर बाय के बदले हम सेल सेलेक्ट करेंगे और स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों लगाना है हमें। जैसे कि हमने प्लान किया था 6650 पे हमें यहाँ पे एंट्री लेना है और यहाँ पे स्टॉप लॉस एक सेल ऑर्डर, यहाँ पे एक टारगेट का सेल ऑर्डर लगाना है। इस केस में हमें अगर ओनली स्टॉप लॉस लगाना है तो हमें सिंगल करना है, या फिर ओनली टारगेट लगाना है तो सिंगल सेलेक्ट करना है। अदरवाइज अगर दोनों ऑर्डर हमें प्लेस करना है तो ओसीओ सेलेक्ट करेंगे। ओसीओ मतलब वन कैंसल्स अदर। अगर यहाँ पे आपका ओसीओ लगा है तो दोनों ऑर्डर आपने लगाया है, यहाँ पर देखिए एक स्टॉप लॉस है, एक टारगेट है। ओसीओ का मतलब क्या होता है, अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो यहाँ पर टारगेट जो है वो भी आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे अगर टारगेट हिट हो जाता है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस जो लगा होगा वो भी वहाँ पे ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। अगर आप सिंगल लगाते हैं तो आपको एक बाय का ऑर्डर जो कि हमने अभी प्लेस किया, और एक स्टॉप लॉस का और एक टारगेट का, ये 3 ऑर्डर लगाना पड़ेगा, एक बाय का और 2 सेल का। लेकिन अब ओसीओ करके अगर आप यहाँ पे टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आपको कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर एक ऑर्डर ट्रिगर हुआ तो दूसरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए स्टॉप लॉस हमारा कितना था, 400 का हम मानते हैं स्टॉप लॉस यहाँ पर था। स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस 6400 400 का 20 क्वांटिटी, और यहाँ थोड़ा सा नीचे का 6395 के अराउंड हम 2-4 रुपये नीचे का, या फिर अगर बाय कर रहे थे तो 5 रुपये अराउंड ऊपर का हम प्राइस देंगे, ताकि हमारा ये प्राइस मिस ना हो और हमारा और स्लिपेज बहुत कम हो यहाँ पे, और 6395 के ऊपर जो भी बेस्ट प्राइस होगा बिडिंग हमें वहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पर टारगेट हम जो प्लान कर रहे थे, टारगेट क्या था हमारा 7400 के अराउंड, तो यहाँ पर 7400 और यहाँ पर 7405 का हम अगर लगाते हैं। ट्रिगर का मतलब है 7400 जब भी प्राइस आएगा तो हमारे ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। 7405 का प्राइस हमने दिया है लिमिट का सेल करने के लिए, तो 7405 के नीचे जो भी बेस्ट ऑर्डर होगा हमें वो मिल जाएगा। वो भी 7400 हो सकता है, 7401 हो सकता है, जो भी बेस्ट प्राइस वहाँ पे होगा हमें वो मिल जाएगा। और सिमिलरली ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस का हमने 2 प्राइस लगा लिया। 6400 का हमारा स्टॉप लॉस था, उसके 2-4 रुपये नीचे हम एक प्राइस लगा देंगे लिमिट प्राइस, तो हमें इसके ऊपर जो भी बेस्ट प्राइस होगा वो मिल जाएगा। तो इसको हम क्वांटिटी सेट करके यहाँ पे 20-20 क्वांटिटी सेट करके प्लेस करेंगे। तो एक ऑर्डर हमारा लगा, ये देखिए एक ओसीओ लगा सेल साइड का जो कि स्टॉप लॉस एंड टारगेट लग गया, और एक हमारा बाय ऑर्डर लग गया 6646 का। ये हमारा ऑलरेडी ट्रेड हो चुका है, मैंने पर्सनली इस ट्रेड को लिया भी था। तो यहाँ पर ये एंट्री और यहाँ पर स्टॉप लॉस और ये टारगेट। तो सिमिलरली आप कोई भी स्टॉक में ऐसे जीटीटी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं अगर आप काइट यूज़ करते हैं। तो अगर आप धन अकाउंट यूज़ करते हैं तो मैं काइट और धन दोनों में एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। धन में क्या बोलते हैं, इसको फॉरएवर ऑर्डर बोलते हैं। जीटीटी के बदले यहाँ पर ऑर्डर्स में जाके आपको फॉरएवर ऑर्डर में जाना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर देखिए मेरे 2-3 यहाँ पे जो पोजिशनल ट्रेड चल रहे हैं उनके स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगे हैं, जुबिलेंट फूड का और रेनबो मेडिकल, यहाँ पर डायनेमिक प्रोडक्ट्स और एक रेनबो का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा है, एक टारगेट ऑर्डर लगा है। लेकिन यहाँ पर सिमिलरली आप फॉरएवर ऑर्डर में जाके यहाँ पर न्यू फॉरएवर ऑर्डर करेंगे। फॉर एग्जांपल सेम बजाज फाइनेंस का अगर लेते हैं, बजाज फाइनेंस यहाँ पर चेक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट सिमिलर है, ओसीओ है, यहाँ पर भी सिंगल ऑर्डर है। यहाँ पर बाय या सेल आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पर जो भी क्वांटिटी डाल के अपना लिमिट एंड ट्रिगर प्राइस यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। और भी एक्सपायरी देखिए 1 ईयर का एक्सपायरी है, और प्रोडक्ट यहाँ पे आप डिलीवरी सिलेक्ट कर सकते हो। जो भी अगर एमटीएफ है तो एमटीएफ इज डिफरेंट थिंग, इस बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो में। तो डिलीवरी है तो जो कि सीएनसी हमारा होता है काइट के लैंग्वेज में, तो उसको ओवरनाइट जो स्टॉक आप लेते हैं उसको डिलीवरी या फिर सीएनसी मोड में लेते हैं। ऐसे ही आप अपने स्विंग ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल ट्रेड को बहुत ईजिली मैनेज कर सकते हो। आपको हर रोज़ आके यहाँ पर स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, हर रोज़ आके आपको चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे कर रहे हो तो वीक में 1-2 बार भी यहाँ पर देखते हो, मंडे को एंड फ्राइडे को या फिर वेडनेसडे के अराउंड एक और बार, हफ्ते में 2-3 बार ही आपको ट्रेड को मैनेज करने के लिए चाहिए। और टोटल 15 से 20 मिनट अगर आप यहाँ पे स्पेंड करते हो अपना ट्रेड बहुत ईजिली मैनेज हो जाएगा। स्टॉक सिलेक्शन वगैरह ये जो मैंने ट्रेड लिया है स्विंग ट्रेडिंग में, ये सब कैसे मैं मैनेज करता हूँ और स्टॉक सिलेक्शन में स्विंग ट्रेडिंग में कैसे करता हूँ, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। रिसेंट कुछ टाइम से क्या हुआ है, यहाँ पर सीडीएसएल ने एक रेगुलेशन लाया है जहाँ पर आपको अपना स्टॉक जो होल्डिंग में है, अपना जो डीमैट में स्टॉक है, उसको बेचने से पहले एक पासवर्ड चाहिए होता है, कि ओटीपी चाहिए होता है, जो कि रियल टाइम में आपका ओटीपी जनरेट होगा। आप यहाँ पे ओटीपी एंटर करेंगे तब जाके आप अपना स्टॉक सेल कर सकते हैं। और ये अक्रॉस सारे ट्रेडर प्लेटफॉर्म में आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आपका होल्डिंग है कॉमनली वो सीडीएसएल के बकेट में रहेगा। वहाँ पर से आपको स्टॉक सेल करने के लिए जीरोधा हो, धन हो, फायर्स हो, अब स्टॉक्स कोई भी अकाउंट हो, वहाँ पर आपको वो पिन जनरेट होगा, उसको आपको रियल टाइम में एंट्री करना पड़ेगा। तो जीटीटी उस केस में फेल हो जाता था। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, एक डीडीपीआई करके यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर जीरोधा में अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आपका कंसोल में जाके आप अपने अकाउंट में क्लिक करके कंसोल में क्लिक करना, बाद ये पेज खुलेगा। यहाँ पर अकाउंट में जाएंगे
तो यहाँ पर अगर डीमैट में क्लिक करेंगे, यहाँ पर DDPI रिक्वेस्ट करके एक ऑप्शन मिलेगा। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है रिक्वेस्ट। मैंने यहाँ पर 6 जून 2024 को यहाँ पे एक्टिवेट किया था 9:57 AM को। स्टेटस मेरा कंप्लीट हो चुका है। और सिमिलरली इसको आप अगर एक्टिवेट नहीं किए हो, यहाँ पर रिक्वेस्ट या ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा जिसको आप रिक्वेस्ट करके एक्टिवेट कर सकते हो। इसकी वजह से क्या होगा, आपको एक बार में 100 या 150 रुपये देना पड़ेगा इसको एक्टिवेट करने के लिए। लेकिन आपको जो बार बार पिन जनरेशन होता था स्टॉक को सेल करने के लिए, आपकी प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है, आपको लाइव मार्केट में प्रेजेंट रहने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर स्टॉक को सेल करने के लिए। तो ये DDPI एक्टिवेटेड है तो आपका स्टॉक ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। हमेशा के लिए GTT जो ऑर्डर है एक्टिवेट रहेगा। लेकिन पहले क्या होता था, ये जब तक नहीं आया था GTT ऑर्डर कैंसिल हो जाते थे और आपको वहाँ पर लाइव मार्केट में खुद से एग्जिट करना पड़ता था पिन डालते हुए। OTP जो आता है उसको CDSL का पिन डाल के एग्जिट करना पड़ता था। सिमिलरली यहाँ पर जो फॉरएवर ऑर्डर है, यहाँ पर आपको धन में भी सेम DDPI एक्टिवेशन करने के लिए मिल जाएगा। DDPI का मतलब क्या होता है, यहाँ पर दिखाऊँ। DDPI का मतलब है डीमैट डेबिट एंड प्लेज इंस्ट्रक्शन। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, चेक कर सकते हो। सिमिलरली GTT के बारे में अगर आपको और डिटेल में जानना है तो GTT का भी एक लिंक मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसको भी आप पढ़ के और डिटेल्स के बारे में जान सकते हो। आई थिंक इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने मिला होगा, अपने स्विंग ट्रेडिंग को कैसे मैनेज करते हो हैसल फ्री वे में विदाउट टेकिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। यहाँ पे स्टॉप लॉस, टारगेट एंड सब कुछ यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट कैसे प्रॉपरली सेट कर सकते हो। दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।